आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12। ये वीडियो क्लास 12 का रहेगा और क्लास 12 मैथमेटिक्स का। और क्लास 12 मैथमेटिक्स में हमारा आज से नई एक्सरसाइज 5.7 स्टार्ट होगी। इसमें आप करेंगे सेकंड टाइप डेरिवेटिव यानी कि द्वितीय कोटि के अवकलन। ठीक है, द्वितीय कोटि के अवकलन सीखोगे। द्वितीय कोटि का अवकलन क्या होता है, पहले तो इसका बेसिक समझ लीजिएगा। बेसिक कुछ नहीं है, आप ऐसा समझिएगा कि यदि आपका y बराबर आपका दे रखा है 3x की पावर 5 दे रखा है। अब मैं इसका एक बार अवकलन करने लगूं तो ये कर दिया मैंने एक बार अवकलन, तो ये कितना हो जाएगा 5x की पावर 4। ठीक है, ये वाला जो 5 है ये आगे आ जाएगा और इसमें से एक घात कम हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना बचेगा 4 बचेगा। ये आ गया, आपको पता चल गया कि ये एक बार इसका अवकलन हो चुका है। अब इसका मैं एक बार और पुनः अवकलन कर दूं, इसका एक बार पुनः अवकलन कर दूं, इसका एक और बार अवकलन कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स। इस डी वाई अपॉन डी एक्स का एक और बार मैंने अवकलन कर दिया, तो फिर मेरे को इसका भी अवकलन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ऐसा हो जाएगा बराबर। इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और ऊपर से एक घात कम हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं हम द्वितीय कोटि का अवकलन, यानी कि अवकलन का अवकलन। कुल मिलाकर क्या बोला है, अवकलन का अवकलन। अवकलन का अवकलन आपको निकालना आना चाहिए, अवकलन का अवकलन निकालना है, बात खत्म। इतनी सी बात है, सिंपल सी बात है, दिमाग में डाल लो, भेजे में डाल लो कि अवकलन का अवकलन करना है, बस सिंपल सा। ठीक है, एक बार। अब इसको हम देखो अलग अलग तरीके से, जैसे एक बार जो अवकलन होता है उसको मैं y1 या y डैश या f डैश x से प्रदर्शित करूंगा। ऐसे ही d2y अपॉन dx द्वितीय बार अवकलन है तो उसको मैं ये y1 हो गया, इसको मैं y2 से प्रदर्शित कर सकता हूँ, y डबल डैश से प्रदर्शित कर सकता हूँ या y डबल डैश x से। इस तरीके से समझ जाना कि ये क्या है, ये द्वितीय कोटि का अवकलन है, ये द्वितीय कोटि का अवकलन है, ये भी द्वितीय कोटि का अवकलन है, ये प्रथम कोटि का अवकलन है, ये प्रथम कोटि का अवकलन है, ये प्रथम कोटि का अवकलन है। यानी एक बार जो अवकलन होगा उसको y1 डैश इस तरीके से हम प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज आती है आपकी 5.7। सवाल नंबर 1 आ जाता है आपका, सवाल नंबर 1। और इसमें क्या कहा है पहले तो सभी समझ लीजिए। क्वेश्चन में इस तरीके से कहा है, ये देखिएगा कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करो। क्या कह रहा है, 1 से 10 तक द्वितीय कोटि का अवकलन, द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करो, अवकलन ज्ञात करो। ये है क्वेश्चन। अब पहला सवाल इसका दे रखा है आपका कि x की पावर 3 सॉरी x की पावर 2 x की पावर 2 x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 12 ये दे रखा है। अब इसका हमको क्या करना है, द्वितीय कोटि का अवकलन करना है। यहां से देखिएगा द्वितीय कोटि का, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको पहले मान लेंगे y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12। अब हम इसका एक बार अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले लिख देंगे अवकलन करने पर, अवकलन करने पर एक बार हम जब इसका अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा देखिएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है और 3x का अवकलन 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया x का जो अवकलन करते हैं वो 1 होता है, यहाँ पर 3 आपका, और ये कांस्टेंट और कांस्टेंट का अवकलन कितना 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल बात देखी जाए तो ये कितना आ गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू आ गया 2x प्लस 3। अब इसका क्या करेंगे हम, पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो d2y अपॉन dx2 हो जाएगा और इसका 2x का अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा और 3 यहाँ पर कांस्टेंट और कांस्टेंट का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका d2y अपॉन dx2, द्वितीय अवकलन कितना 2 आ गया।
दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये मैंने कलरफुल कर दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसे ही अब हम दूसरा सवाल लेते हैं, सिंपल सा दूसरा सवाल लेंगे। इसका दूसरा सवाल क्या कह रहा है, सिंपल सी बात है, एक्स की पावर 20 है। इसका भी आपको द्वितीय कोटि का अवकलन निकालना है, तो मैं मान लूंगा y बराबर एक्स की पावर 20। एक बार अवकलन करेंगे तो बात समझ जाना, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, अवकलन करने पर जब हम इसका अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा बराबर, ये कितना है, x की पावर 20 है, तो इसका अवकलन करेंगे तो 20 x की पावर 19, यानी यहाँ से एक घात कम हो जाती है और ये नीचे आ जाता है। आगे की बात करेंगे हम, इसका दोबारा से पुनः अवकलन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, तो d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू, ये 20 है इंटू ये 19 आपका बाहर आ जाएगा, 19 और x की पावर 19 में से एक निकल जाएगा तो ऊपर 18 बचेगा। इसको और सॉल्व करेंगे हम, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू 19 दूनी 38, 38 यानी कि 380, x की पावर 18 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा सवाल लेंगे। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, x cos x। देखिएगा यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, y बराबर है x cos x। बहुत ही सिंपल सवाल है, घबराना नहीं है। एक बार हम अब इसका अवकलन करेंगे, एक बार हमने इसका अवकलन कर दिया तो ये हो जाएगा, देखिएगा ये दो फंक्शन है, तो ये पहला फंक्शन, ये इसको मान लेंगे हम दूसरा फंक्शन। तो इसका एक बार हम अवकलन करेंगे dy अपॉन dx, तो कैसे करेंगे, पहला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का अवकलन यानी कि cos x का अवकलन, फिर प्लस दूसरा फंक्शन जो कहते हो और पहले का अवकलन यानी x का अवकलन, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये x जो कहते हो रहेगा और इसका cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस का sin x आ जाएगा, फिर प्लस ये cos x जो कहते हो रहेगा इंटू x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये हो जाएगा sin x प्लस ये हो जाएगा cos x। इतना आ गया एक बार अवकलन करने पर। अब इसका हम क्या कर देंगे, पुनः, इसका पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, इसका पुनः अवकलन करेंगे तो इसका ये हो जाएगा d2y अपॉन dx2, ये हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे, ये माइनस, आप देखिएगा माइनस बाहर ले लेंगे, इसमें भी इसका अवकलन करेंगे तो इसको पहला फंक्शन और इसको आप दूसरा फंक्शन मानेंगे। ठीक है, तो इसको ऊपर ले जा रहा हूं, ये देखिएगा ये आपका पहला फंक्शन, माइनस तो आपका बाहर है ही, पहला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का अवकलन यानी कि sin x का अवकलन, फिर प्लस अब की बार दूसरा फंक्शन sin x जो कहते हैं और पहले का अवकलन यानी कि x का अवकलन, ब्रैकेट बंद, और इस cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस का sin x आ जाएगा, माइनस का sin x आ गया। d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बाहर ही है अभी, x को sin x का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, फिर प्लस ये वाला जो sin x है ये यहाँ पर आ जाएगा इंटू, और x का अवकलन करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस ये आपका sin x चल रहा है बाहर, तो d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस x ये हो जाएगा cos x, फिर माइनस ये हो जाएगा sin x, और ये माइनस का sin x यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी, माइनस का x ये है आपका cos x, और ये sin x और sin x माइनस का 2 sin x हो जाएगा। अब मुझको एक चीज बताइए, ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, इसको एक समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 1, और ये चीज देखो जरा, x cos x, ये वाली चीज को आप ध्यान से देखो तो क्या चीज दिखाई देगी आपको, x cos x ये जो वैल्यू है किसकी है, y की वैल्यू है,
तो x cos x जो भी वैल्यू है x cos x, तो ये वैल्यू y की थी, तो यहाँ पर हम y लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण एक से d2y अपॉन dx2 इजिकल टू, ये माइनस का y हो जाएगा, ये माइनस का 2 साइन x हो जाएगा। इतना या तो उत्तर लिख दीजिए या आप इसकी एक समीकरण बना के भी रख सकते हो, d2y अपॉन dx2 माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 2 साइन x इजिकल टू 0। ये आपका उत्तर हो जाएगा। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, अटपटा सा आए कोई दिक्कत नहीं, जब तक आप सही करेंगे आप तो आपका उत्तर सही आएगा। ठीक है, आप यहाँ पर भी उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक भी आप उत्तर इसका लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ तक, ये वाला उत्तर भी आप आंसर यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिएगा अब आगे बात करेंगे हम। एक सेकंड, फोन आ रहा है, फोन सुन लेते हैं हम। हेलो हेलो हेलो, जी सर, जय हिंद। आपका फोन आया है? अच्छा अच्छा, नहीं आपकी कॉल आई आपकी तरफ, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप करिए कॉल। हाँ हाँ, आ रहे हैं। चलिए, ये सवाल हो चुका है, इसी तरीके से आगे भी हम सवालों को करेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, ये केवल लॉग एक्स है, केवल log x। ओके, नो प्रॉब्लम। इसका एक बार अवकलन करेंगे आप तो dy अपॉन dx बराबर, भाई log x का जो अवकलन होता है वो 1 अपॉन x होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका पुनः अवकलन करेंगे। पुनः अवकलन करने पर तो ये कितना हो जाएगा, d2y अपॉन dx2 हो जाएगा। इसका करेंगे तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल तरीके से कर रहा हूं मैं। अब यहाँ से आप पांचवा सवाल देखिएगा, पांचवा सवाल, चलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पांचवा सवाल क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 log x, ये है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 मान लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम इसका एक बार अवकलन करेंगे dy अपॉन dx। कैसे करेंगे, ये आपका यहाँ पर पहला फंक्शन, तो इसको आप दूसरा फंक्शन मान लो। तो पहला वाला फंक्शन ज्यों का त्यों दूसरे का अवकलन, यानी कि log x का अवकलन, फिर प्लस दूसरा वाला फंक्शन ज्यों का त्यों, यानी log x ज्यों का त्यों, और पहले वाले का अवकलन। इस तरीके से आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये x की पावर 3 ज्यों का त्यों रहेगा, log x का अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, फिर प्लस ये log x ज्यों का त्यों रहेगा, इस x की पावर 3 का अवकलन करेंगे 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस x से ये वाला घात कट जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा x की पावर 2 प्लस, और ये कितना हो जाएगा, इसको 3x स्क्वायर को मैं आगे लिख दे रहा हूं, और ये आपका log x इतना बचेगा ऐसे। ओके, अब इसका हम क्या करेंगे, पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, ठीक है, तो इसका अवकलन करेंगे दोबारा से d2y अपॉन dx2। ठीक है, ये इसका तो अवकलन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x प्लस, अब इसका करेंगे तो इसको पहला फंक्शन मान लो और इसको आप दूसरा फंक्शन मान लो, तो पहला वाला फंक्शन जो कहते हो रहेगा दूसरे का अवकलन, यानी कि log x का अवकलन हो जाएगा, फिर प्लस अब की बार दूसरा वाला फंक्शन जो कहते हो और पहले का अवकलन करेंगे, यानी कि 3x स्क्वायर, इसका अवकलन। इसको करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 2x प्लस, ये है आपका 3x स्क्वायर इंटू log x का अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स आएगा, फिर प्लस ये है आपका log x इंटू 3x स्क्वायर का अवकलन करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगी 6, और ये हो जाएगा x। तो ओवरऑल देखा जाए तो इससे ये कट जाएगी घात,
तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 3x प्लस और ये बचेगा आपका log x इंटू 6x। 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 6x को मैं आगे लिख दे रहा हूं और ये हो जाएगा log x। दिस इज योर आंसर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा अटपटा सा उत्तर आ रहा है। अवकलन में इसी तरीके के उत्तर आते हैं। एनसीईआरटी की किताब में आप उत्तर मिलाएंगे तो यही उत्तर आपको देखने को मिलेगा। छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल क्या कह रहा है? छठा सवाल y इज इक्वल टू आपको दे रखा है e की पावर x साइन 5x। इसका एक बार अवकलन हम करेंगे dy अपॉन dx, तो किस तरह से करेंगे? ये पहला फंक्शन, ये आपका दूसरा फंक्शन, तो पहला वाला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का अवकलन यानी कि साइन 5x का अवकलन, फिर प्लस। अब की बार दूसरा वाला फंक्शन जो कहते हो और पहले का अवकलन यानी कि e की पावर x का अवकलन। ओके, अब हम इसका अवकलन करेंगे dy अपॉन dx इक्वल e की पावर x जो कहते हो। अब देखिएगा, यदि ये आपका साइन 5x है, यदि यहाँ पर ये x होता तो साइन x का अवकलन डायरेक्टली cos x हो जाता, तो ये हो जाएगा cos x की जगह पर दे रखा है आपका 5x, जो x की जगह पर होता है उसका दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, यानी कि 5x का दोबारा से अवकलन करना है। अब ये साइन 5x जो कहते हो रहेगा इंटू e की पावर x का अवकलन करते हैं तो e की पावर x ही आता है। dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा e की पावर x इंटू कॉस 5x हो जाएगा इंटू 5x का करेंगे तो केवल 5 हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे तो ये e की पावर x और ये हो जाएगा साइन 5x हो जाएगा। ठीक है, इसको dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? e की पावर x, 5 को आगे लिख दे रहा हूँ, 5 e की पावर x cos 5x प्लस ये e की पावर x साइन 5x, इतना आ जाएगा। एक बार अवकलन किया है अभी, अब इसका दोबारा से अवकलन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे पुनः अवकलन करने पर, तो ये कितना हो जाएगा? d2y अपॉन dx2 इक्वल, ये देखिएगा ये है आपका पहला फंक्शन, इसको मैं मानूंगा दूसरा फंक्शन, ये यहाँ पर मानूंगा पहला फंक्शन, इसको मानूंगा दूसरा फंक्शन, 2 बार लगेगा इसमें रूल। पहला वाला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का अवकलन, दूसरा है आपका यहाँ पर cos x, cos 5x, फिर प्लस दूसरा वाला फंक्शन जो कहते हो और पहले का अवकलन यानी कि 5 e की पावर x, फिर प्लस, और यहाँ पर पहला वाला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का अवकलन यानी कि साइन 5x, फिर प्लस दूसरा वाला फंक्शन जो कहते हो और पहले का अवकलन यानी कि e की पावर x। ये तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx2 इक्वल टू 5 e की पावर x, और इसका यदि ये cos x है, cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस का sin x आएगा, ये आ जाएगा माइनस, और जो ये वाली चीज यहाँ पर x की जगह पर यदि ये cos x होता तभी तो sin 5x आता, ये x है तो x की जगह पर जो है उसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, फिर प्लस ये है आपका cos 5x है इंटू, और e की पावर x का e की पावर 5 तो जो कहता हूँ रहेगा e की पावर x का e की पावर x रहेगा, प्लस ये आपका e की पावर x यहाँ पर आ जाएगा e की पावर x इंटू साइन 5x का करेंगे तो देखिएगा मैंने क्या बताया था, साइन 5x साइन x का, यदि ये x होता तो साइन x का क्या होता? cos x हो जाता, यानी cos 5x इंटू 5x का फिर दोबारा से कर देंगे, यानी कि ये जो ब्रैकेट में है इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर प्लस ये है साइन 5x है और e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x आ जाएगा, तो d2y अपॉन dx2 इक्वल टू ये है माइनस 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 5 25, 25 e की पावर x साइन x, साइन 5x। ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा? 5 e की पावर x cos x हो जाएगा, cos 5x, फिर प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये हो जाएगा 5 e की पावर x cos 5x, फिर प्लस इसको करेंगे e की पावर x साइन 5x, ये हो जाएगा।
अब आप देखेंगे तो कुछ चीज आपको दिखाई देगी। क्या चीज आपको दिखाई देगी, देखिएगा। ये हैं आपके, ये हैं यहाँ पर आपके कितने हैं, माइनस के 25 ई की पावर एक्स, माइनस के 25 ई की पावर एक्स और साइन 5x है। ये क्या लिख गया है, देखिएगा। अ, ये देखिए इसमें, ये थोड़ा सा यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। ये देखिएगा, तो ये वाला जो है आपका कितना हो जाएगा, देखिए कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये कितना दिखाई दे रहा है, माइनस के 25, और ये है प्लस का 1, तो कितना बचेगा, माइनस के 24 ई की पावर एक्स साइन 5x बचेगा, फिर प्लस ये हैं आपके कितने हैं, 5 ई की पावर एक्स, और ये भी 5 ई की पावर एक्स, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 ई की पावर एक्स कॉस 5x हो जाएगा। कुछ चीज आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से मैं क्या ले रहा हूँ, 2 कॉमन ले रहा हूँ, 2 ई की पावर एक्स में कॉमन ले लूँ, 2 चला जाएगा तो यहाँ पे माइनस के 12 बचेंगे, ई की पावर एक्स चला जाएगा तो साइन 5x बचेगा। ठीक है, फिर आगे देखेंगे हम, फिर आगे देखेंगे प्लस प्लस, और ये देखिएगा इसमें से 2 चले जाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, ई की पावर एक्स आपका कॉमन चला गया तो ये 5x बचेगा, इतना। अब इसको भी मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ, प्लस वाले को आगे, इस प्लस वाले को आगे लिख सकता हूँ cos 5x माइनस ये हो जाएगा 12 साइन 5x हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ये d2y/dx2 निकल आया है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब मैं आपको एक सवाल और दे रहा हूँ होमवर्क में, बाकी कराएंगे हम कल, सवालों को कराएंगे कल। सवाल है आपका 7वां, इसी तरीके का है सेम टू सेम, इसको आप अपने आप कर सकते हैं। ई की पावर 6x cos 3x, ये है, इसको करिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। ओके।